हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंटरव्यू क्लासेस। मैं हूं आपका मैथ्स एजुकेटर और आज हम बात करने वाले हैं आपसे आपके लिए नया चैप्टर है पॉलिनोमियल, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें पहले हम इसकी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, देन इसकी एक्सरसाइज पर आएंगे। बहुत आसान चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको बताऊंगा, उसके बाद हम उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे ताकि चीजें समझने में हमारे लिए आसानी है। तो ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, तो बेसिकली पॉलिनोमियल होता क्या है हमें ये जानना जरूरी है। A polynomial is an algebraic expression in which the degree of variable is in whole numbers। वो algebraic expression जिसमें वेरिएबल जो है हमारा, उसके ऊपर जो पावर लगी हुई होती है वो होल नंबर्स में होनी चाहिए। समझ में आई बात? जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप क्लास 8th में पढ़कर आ रहे हैं, आपने उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल पार्ट पढ़ना है। वो स्पेशल पार्ट को ही हम पॉलिनोमियल कह रहे हैं। स्पेशल पार्ट क्या है कि वो जो वेरिएबल आपने देखे वहां पर, जिसको एक्स वाई जेड जनरली हम यूज करते हैं, उसके ऊपर जो पावर लगी हुई होगी वो सिर्फ होल नंबर में होनी चाहिए। उसके अलावा अगर कोई भी नंबर हुआ तो फिर वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन आपके लिए लिख देता हूं पहले। अ पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression in which the degree of variable is in whole numbers। किसमें होगी? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री किसमें होनी चाहिए? होल नंबर्स में। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एग्जांपल अगर ले लूं आपके लिए, तो जैसे मैंने लिखा 2x पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा x² + 1 पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा 2x³ - x² + x पॉलिनोमियल है, जैसे मैंने लिखा y² + y² + y - 1/2 पॉलिनोमियल है, एंड सो ऑन। ये सारी की सारी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ये जो वेरिएबल है इनके ऊपर पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर है होल नंबर है, यहाँ वेरिएबल 3 है पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल x है पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल 1 है पावर 1 है। तो इनके ऊपर जो पावर लग रही है 1 2 3, ये सब क्या है? ये सब होल नंबर्स की पावर है। ये सारे होल नंबर्स होते हैं जो इनके ऊपर पावर लग रही है। तो अगर इनके ऊपर पावर होल नंबर में है तो ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है वो मेरी पॉलिनोमियल कहलाएगी। सिंपल। अगर मैं यहां पर मैं ये कह दूं कि √x + 1, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x के ऊपर पावर 1/2 आ गई और 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे मैंने लिखा x⁻⁻1 + का x, अगर ये यहाँ x के ऊपर पावर माइनस बने, यहां भले ही बने, लेकिन किसी भी वेरिएबल पर होल नंबर के अलावा कोई और नंबर नहीं होने चाहिए, तो ये मेरी पॉलिनोमियल नहीं होगी। मैंने यहां पर लिख दिया x⁻⁻³ + 1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल सिर्फ और सिर्फ वही होगी जो कि आपकी वेरिएबल की पावर होल नंबर में लेकर चलती हो, उसी को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। अब पॉलिनोमियल की कुछ टर्म्स हैं जो हमें देखनी है, जो मैंने यहां पर लिखी है। जैसे मैंने यहां पर एक टर्म लिखी है डिग्री, जैसे मैंने यहां पर लिखी है एक टर्म वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा। तो वेरिएबल को समझिए। वेरिएबल का मतलब होता है
ऐसी एक्सप्रेशन, ऐसा वेरिएबल, ऐसा अल्फाबेट जो यूज करते हैं हम, वो क्वांटिटी जो फिक्स ना हो, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, जिसकी वैल्यू वेरी कर रही है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो। तो यहां लिखेंगे वैल्यू नॉट फिक्स्ड। जनरली वेरिएबल यूज एक्स वाई जेड। जनरली जो हम वेरिएबल यूज करते हैं वो होते हैं एक्स वाई एंड जेड। मतलब कहने का ये है कि जो वेरिएबल हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, वो वैल्यू हमें पता नहीं होती, वो बदल सकती है। एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू क्या आएगी हमें नहीं पता, तो वो ये वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जो वैल्यू फिक्स नहीं होती वो वेरिएबल कहलाता है। दूसरी चीज हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। एक चीज आपने और पढ़ी होगी जो कहलाती है कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट हम यहां दो तरीके से डिफाइन करेंगे। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो, जैसे हम नंबर की बात कर लें, जैसे हम नंबर की बात करते हैं 2 3 4 5, ये सब क्या है? ये कांस्टेंट है। इनकी वैल्यू मुझे पता है कि 2 है, 10 है, 10 है, 1000 है, 50,000 है, ये फिक्स है। कुछ कांस्टेंट ऐसे होते हैं जैसे ए बी सी, ये जो कांस्टेंट हम जनरली यूज करते हैं वो ए बी सी की फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन ए बी सी क्या है? जिनकी वैल्यू हमें पता होगी। और दूसरी तरह से कांस्टेंट को कैसे समझते हैं? जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ ना लिखी जाती हो उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। अगर x के साथ कोई नंबर लिख गया तो फिर वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी। क्वेश्चन में जैसे जैसे आएगा समझाते जाएंगे। अब जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है डिग्री। पॉलिनोमियल की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब है आपका गर्मी बहुत हो रही है। हाँ, तो डिग्री का मतलब है आपका वो वैल्यू लिख लो तो उसको तुम, ताकि याद रहे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल which have non-zero कोफिशिएंट। वेरिएबल की वो सबसे बड़ी पावर जो पॉलिनोमियल में आपको दिखाई देगी उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको हर कोई नहीं बताएगा वो ये कि डिग्री उस वेरिएबल की डिफाइन की जाती है जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो ना, जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट जीरो ना हो वो डिग्री डिफाइन होती है हमारी। समझ गए बात को? अब कहोगे सर कोफिशिएंट क्या है, तो पहले मैं कोफिशिएंट बता दूं आपको। यहां पर समझिए पहले इसके एग्जांपल्स। जैसे मैंने यहां लिखा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी डिग्री क्या बताओगे? इसकी डिग्री आप क्या बताओगे? सर इसके ऊपर सबसे बड़ी पावर 2 है तो इसकी डिग्री भी सर 2 होगी। अब मैं यहां पर लिखूं x की पावर 3 प्लस x प्लस 1, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? सर इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है। मैं लिखूं x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस का 1, तो डिग्री कितनी लिखोगे इसकी डिग्री लिखोगे मेरे बच्चों 5, क्योंकि सबसे बड़ी पावर है यहां पर
5। समझ गए? तो डिग्री का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल के ऊपर सबसे बड़ी पावर लिखी होती है वो कहलाता है आपका क्या, वो कहलाती है आपकी डिग्री। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मैंने कहा 2x की पावर 6 माइनस x की पावर 5 प्लस 1, इसकी डिग्री आप क्या बता दोगे सर? इसकी डिग्री बता दोगे 6। मैंने लिखा 0 इंटू एक्स की पावर 8 प्लस x की पावर 2 प्लस 1, इसकी डिग्री क्या बताओगे? 8 बताओगे क्या? 8 बताओगे इसकी डिग्री? जी सर नहीं, बात गलत हो जाएगी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर इस क्वेश्चन की डिग्री तुमने 8 बता दी। क्यों सर? क्योंकि मेरे बच्चों यहां पर जो x की पावर 8 है उसका जो कोफिशिएंट है उसके साथ जो मल्टीपल में है वो 0 है। मैंने लिखवाया है कि हाईएस्ट पावर ऑफ वो वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट 0 ना हो। नॉन जीरो का मतलब जिसका कोफिशिएंट 0 ना हो, वो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री डिफाइन करता है। तो ये तो खत्म हो गया अपना। अब इसकी डिग्री कितनी बची? इसकी डिग्री आप बताओगे सर 2। तो याद रखो हाईएस्ट पावर के साथ ये भी देखना है कि जिसकी पावर हाईएस्ट आप देख रहे हो क्या उसका कोफिशिएंट 0 तो नहीं। अगर कोफिशिएंट 0 है तो फिर उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। डिग्री डिफाइंड होगी वो जिसका कोफिशिएंट 0 नहीं। तो ये थी हमारी डिग्री की बात। अब यहां पर मैं कोफिशिएंट और आपको क्लियर करता चलूं। कोफिशिएंट का बेसिकली मतलब ये है, मैंने यहां पर लिखा 2x³ माइनस का 1, 2x³ माइनस का x² प्लस का x। अब आपसे कोई ये पूछ रहा है सर कि कोफिशिएंट बता दो आप x³ का, कोई पूछ रहा है कि कोफिशिएंट बता दो आप x² का, और कोई पूछ रहा है कि कोफिशिएंट बता दो आप x का। तो x³ का कोफिशिएंट मतलब x³ के साथ मल्टीपल में क्या वैल्यू लगी हुई है। तो x³ के साथ 2 लगा हुआ है, दैट मींस इसका कोफिशिएंट 2 है। x² के साथ 1 है लेकिन किसका है? माइनस का। तो ये माइनस का 1 है इसका कोफिशिएंट। यहां x के साथ कौन है? प्लस का 1। जब कोई नहीं होता तो 1 मानते हैं। देख लीजिए ना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, कोई नंबर दिख नहीं रहा है तो 1 मानेंगे, 0 नहीं 1 मानेंगे। तो यहां पर इसका कोफिशिएंट कितना हो गया? +1, क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ है। देख यहां भी नहीं रहा था लेकिन ये माइनस के साथ था, इसलिए इसका कोफिशिएंट -1। तो ये होती है डिग्री, ये होता है कोफिशिएंट। आई थिंक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, या कोई दिक्कत है? नहीं होगी। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। ये 2 चीजें हमने आपसे डिस्कस कर ली, डिग्री और कोफिशिएंट। अब बेस्ड ऑन द डिग्री पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड, बेस्ड ऑन डिग्री पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड। डिग्री की बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया है। कैसे किया है? आइए, अगर डिग्री 1 है, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। सबसे पहले क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो यहां लिखेंगे दोज पॉलिनोमियल in which the degree of variable is 1। जिन पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इसके आगे लिख लेंगे डिग्री 1। क्या लिख लेंगे इसके आगे? डिग्री 1।
इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है? जर्नल फॉर्म P ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्या होती है? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। मतलब इसमें जो वेरिएबल आप देख रहे हो x, उसके ऊपर पावर कितनी है? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगी आपकी। और p ऑफ x का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, कि मैं पॉलिनोमियल को x वेरिएबल के साथ लिख रहा हूं। क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। अब आपसे कोई ये पूछे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो आप बताओगे कैसा बनेगा? आप बताइएगा कि इसका ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज स्ट्रेट लाइन। क्या समझे बात को? ये ग्राफ हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की कुछ छोटी सी बातें थी जो हमने यहां पर डिस्कस की है, और यहां पर आपसे पूछेगा, यहां पर आपसे पूछेगा। एक चीज और लिखिएगा, एक और हमारी पॉलिनोमियल है जिसको हम कहते हैं, सेकंड कह दीजिए जिसको, या सबसे पहले लिखिएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर से भी पहले लिख लीजिएगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें डिग्री वेरिएबल की 0 होती है। तो यहां लिखेंगे दोज पॉलिनोमियल in which the degree of variable is 0, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां आपके लिए लिख देता हूं 2, तो ये कांस्टेंट नंबर है, 2 है, तो हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं? उसका रीजन है, क्या मैं ये 2 को नहीं लिख सकता 2x की पावर 0? क्योंकि भैया x की पावर 0 तो 1 होता है, और 2 इंटू 1 भी 2 ही आएगा। तो यहां आप देख रहे हैं ये वेरिएबल की डिग्री कितनी है? यही तो डिग्री होती है, और डिग्री कितनी है इसमें? 0। तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री 0 हो जाए वो कहलाती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो ये है अपनी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मैं यहां 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, -1 लिख दूं, 2 लिख दूं, 10 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं, ये सारी की सारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाती है। समझ में आ रही है बात? ये हो गया। अब आ जाइए अगले पार्ट पर। एक चीज और है जो है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होती है भाई? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है। जिसकी डिग्री कितनी होती है? 2। तो लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब डिग्री 2, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, यानी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जनरल फॉर्म क्या है? जनरल फॉर्म मतलब उसको लिखने का तरीका क्या है? पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ऐसे लिखा जाता है इस तरीके से, पहले पावर 2, फिर पावर 1, फिर कांस्टेंट। ये मेरा c कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो मैं बता रहा था, आगे बताऊंगा। तो कांस्टेंट वो भी होते हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होता, तो ये भी मेरा कांस्टेंट कहलाएगा। क्लियर है बात? तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आगे आ जाइए थर्ड है अपनी क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या होती है सर? क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री कितनी हो जाए भाई?
जिसकी डिग्री 3 होगी वो कहलाएगा आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गया अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी भी जनरल फॉर्म होती है, वो भी लिखवा देते हैं। इसको लिखते हैं ax³ bx² प्लस का cx प्लस का d। जहां पर आपका d कांस्टेंट है तो ABCD कांस्टेंट, लेकिन ये वेरिएबल के साथ है तो इनकी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन ये कंफर्म है ये फिक्स्ड वैल्यू देगा। ठीक है, ये हो गई क्यूबिक। एक और होती है जिसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री क्या होती है भाई? इसकी डिग्री होती है 4। तो जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व की जाती है बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, वैसे ही इसको सॉल्व करते हैं। इसकी भी डिग्री होती है 4 और इसका जनरल फॉर्मूला या इसको लिखने का तरीका ये होता है ax4 bx³ cx² dx प्लस का e। दिस इज द क्यूब बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने आपको 5 तरह की पॉलिनोमियल दिखाई, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और कांस्टेंट। एक और बची है मेरे पास, एक और बची है जो है अपनी जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल सर ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में पूछ सकता है कि भैया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? भाई कांस्टेंट पॉलिनोमियल की तो डिग्री आप बता दोगे कि सर 0 है। ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आपसे कोई पूछ ले ऐसी पॉलिनोमियल बताओ जो 0 पॉलिनोमियल है, उसकी डिग्री क्या होगी? ऐसी पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? या ऐसी पॉलिनोमियल जो, चलो पहले एक सीख लो, जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है? जीरो पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती, जिसकी डिग्री, ये भूलना चाह रहा था मैं, इनसे पहले बता दूं फिर बोलूं। अब आपसे कोई ये पूछ लेगा कि भैया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? क्या ये पूछ ले कोई कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, तो क्या बचाओगे? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल। अब ये होती क्या है मेरे बच्चों? ये है अपनी 0 डिग्री पॉलिनोमियल जो कि 0। अब अगर आप इसके आगे x भी लगा देते हो तो आप कहोगे सर 0 इंटू x लिख दें, इसकी पावर हम कुछ भी लिख दें तो ये तब भी 0 रहेगा, लेकिन इसकी डिग्री कैसे बनाओगे? जब आप डेफिनेशन लिख रहे थे डिग्री की तो मैं आपको एक चीज बता रहा था कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिग्री होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर में ये देखा जाता है कि वो पावर बताओ जो 0 कोफिशिएंट ना हो, जिसका उस वेरिएबल की पावर बताओ। तो यहां तो जितने भी वेरिएबल लिखोगे सबकी कोफिशिएंट 0 होगा, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसीलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होती। बात को समझ गए? बात को समझे? तो ये है अपना जीरो पॉलिनोमियल का फंडा जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती। समझ गए? तो ये है हमारा पॉलिनोमियल का छोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अब अगले लेक्चर में, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, अगले लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज 2.1 के बारे में, जिसको हम बहुत ही आसानी से अब कर लेंगे क्योंकि हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया है जो कि बहुत ही सिंपल था। तो बने रहिए विक्टोरिया क्लासेस के साथ, जहां पर आपको सारा का सारा मटेरियल मिलने वाला है। सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो अपलोड होते जाएंगे डेली बेसिस पर। अभी मैथ्स के हो गए हैं, फिर साइंस के भी होंगे। अभी कुछ दिन बाद दोनों पैरेलल चलाएंगे, दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी अगले वीडियो के अंदर। मैराथन भी चलाएंगे और आपकी लाइव क्लासेस में भी आएंगे। तो बने रहिए बस विक्टोरिया के साथ। थैंक यू सो मच।